तस्वुर कीजिए कि आप जो है वो सो रहे हैं बिस्तर, अचानक आपकी आँख खुलती है और आप देखते हैं कि आपके साथ कोई अजीब व गरीब मखलूक सोई है। तस्वुर कीजिए कि आपके घरों की दीवारों के अंदर से आपको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है, कोई चल रहा है दीवारों के अंदर। एक ऐसी औरत जो बड़े बैल का मुंह पकड़कर अपने मुंह से उसकी ज़बान को खींच के खा जाती। ऐसी ही कुछ हैरत अंगेज़ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुबारक और मेरे साथ है मिस्टर अमीन और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज पार्ट 10। जैसे कि हम आपको बताते चले, अगर आप जो है वो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट पे अपने फीडबैक ज़रूर दी ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर आप अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है ईमेल, जो कि नीचे भी मौजूद है, स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और दूसरा है व्हाट्सएप 032328600839। इन दोनों पे आप आइदर लिख कर भी अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड पर भी आप अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी आज की पहली स्टोरी की। स्टोरी जो है वो आपने वाक़यात पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह के तो सुनोगे, लेकिन ये जो मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ ये वेस्टर्न साइड का वाक़या। कुछ यूँ है कि वो बताते हैं कि ये जो है वो यूजुअली कुछ हफ्तों से इनके घर में एक अजीब सी, इनके जो फ्लैट होता है वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें हो रही होती हैं। वो हरकतें क्या हो रही होती है, अजीब सा क्या हो रहा होता है कि जब वो आते हैं तो इनकी फ्रिज से खाना गायब होगा, जब भी अकेले रहते हैं। इसके अलावा खाना जो है वो गायब होता है तो अक्सर ये लेट आते हैं तो ज़्यादातर इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं और थके हुए होते सो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें यहाँ तक रुकती हैं। साथ साथ इनको ऐसा महसूस होता है जैसे इनकी दीवार के अंदर किसी के चलने की सनसनाहट की आवाज़ आती है दीवार के अंदर से। फिर जो है वो ऐसा होता है कि एक दिन जब ये आते हैं तो इनको बड़ा अजीब सा होता है, टीवी इनका ऑन होता है और टीवी जो है वो हमेशा एक लोकल न्यूज़ चैनल होता है उसी पे लगा होता है, जबकि इनको याद होता है कि इन्होंने लास्ट जाने से पहले टीवी बंद किया। होता कुछ यूँ है कि इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इनके कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर नियर बाय टेक अवे रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स बुक किए गए, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है क्या नहीं। जब ज़्यादा होता है तो, और दूसरी बात इनकी जो बिल्डिंग होती है ये 6th फ्लोर पर रहते हैं, हाईली सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग होती है और एरिया भी ऐसा होता है जहाँ पर क्राइम बहुत लो होता है। हाँ, बस एक चीज़ होती है कि इन्होंने अपनी जो घर की कीज़ है वो अपने 2 दोस्तों को दी हुई होती है इमरजेंसी के लिए। तो जो है वो सिक्योरिटी को सारा बताते हैं कि इस तरीके से चीज़ें हैं, तो कहते हैं कि 2 हफ्ते की जो है वो 2 से 3 हफ्ते की फुटेज चेक करते हैं CCTV कैमरा कि आपके कोई घर में कोई एंटर तो नहीं हुआ।
इससे पहले कि चेक करवाते ही अपने दोस्तों से भी पूछ लेते कि वो तो मजाक नहीं करे मेरे साथ। वो कहते कि नहीं हम ऐसा नहीं करते। तो वो कैमरे चेक करता है और ऐसा कोई भी अजनबी शख्स उसके घर में एंटर नहीं हुआ होता। वो कहता है कि आप परेशान ना हो सकता है आप थके होते आते हो सकता है इस वजह से आप भूल जाते हो, क्योंकि ये जो है बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस का लॉयर होते हैं, तो रोज़ इस तरह के केसेस इनके पास आते हैं, तो वैसे भी टेंशन में, तो कहते हैं शायद ऐसा ही होगा। स्नो की एक शाम इनको फ्लू भी होता है और इन्हें जो है वो सिक लीव मिल जाती है कुछ दिनों की, तो थोड़े खुश भी होते हैं। वैसे तो स्नो में हर कोई इंजॉय करना चाहता है, लेकिन ये खुश होते हैं कि मैं कुछ दिनों तक आराम करूँगा अपने हेक्टिक शेड्यूल से, रिलैक्स होकर। वो जो है वो वॉलमार्ट से कुछ सामान वगैरह लेकर आते हैं और खुशी खुशी जो है 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे वो जो है वो अपने ऊपर लिफ्ट में 6th फ्लोर की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही वो 6th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो उनको एक किसी के चलने की आवाज़ आती है। फ़ौरन से वो अपना कान उस तरफ करते हैं कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है। कॉरिडोर से तो नहीं आ रही, लेकिन हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए दिल थोड़ा सा रुक जाता है जब इन्हें ये पता चलता है कि ये जो आवाज़ है ये कहीं और से नहीं है, इनके घर के अंदर से। परेशान हो थोड़ा सा, क्यों कि अब इन्होंने लॉक भी चेंज कर दिया, अब की से भी नहीं कर सकते। इस बार ये थोड़े से हैरान होते हैं, डर जाते हैं कि अब शायद कोई चोर घुस गया। पहले ये सोचते हैं कि मैं जो है नीचे जाऊं, क्योंकि नीचे ही पुलिस की गाड़ी खड़ी है। सोचते कि मैं नीचे जाऊं, पुलिस को बुला के, और लेकिन फिर सोचते कि इतनी देर में निकल के चला ना जाए यहाँ से, तो मुझे जो है वो खुद ही अंदर जाना चाहिए। और ये एक यंग मैन होते हैं, इनकी जो है वो फ़ौरन से गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही इनको एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त नहीं होता, सड़ी हुई चीज़। लेकिन वो उस स्मेल को इग्नोर करते हैं और सीधा किचन में पहुंचते हैं जहाँ पर इनकी गन रखी होती है। वहाँ पर जो है ये गन उठाते हैं। गन उठाने के साथ ये देखते हैं कि वहाँ पर पिज़्ज़ा के बॉक्स पड़े होते हैं। हैरान होते हैं कि मैंने तो नहीं मंगवाए थे, किसने मंगवाया पिज़्ज़ा। तो जो है वो और उस फूड के निशान पैरों से जैसे होते हैं, और वो पैरों का निशान जो है ना इनके लिविंग रूम तक जा रहे होते। तो ये उस जगह को फॉलो करते हैं और थोड़ा सा डर भी रहे। वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि इनकी दीवार जो है इसमें जो है वो थोड़ा सा सुराख होता है। सुराख मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा, 2-4 ब्लॉक जितना। परेशान होते हैं कि ठंडा भी हुआ है, तो क्या है। थोड़ा सा करीब जाते हैं, अंधेरा होता है, कुछ नज़र तो नहीं आता दीवार के अंदर। तो थोड़ा गौर करते हैं तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। फिर ये अपनी टॉर्च निकालते हैं मोबाइल। जब वो निकालते हैं तो थोड़ी देर बाद इनको 2 आँखें नज़र आती हैं, और इस बार ये थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं और गन ऐसे रखते हैं कि जो भी है बाहर निकल, वरना मैं शूट कर दूँ। और ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ अचानक से बाहर आएगी और एक फ़ाइट होगी और इस तरीके से। और अचानक से अंदर से बिल्कुल एक सॉफ्ट टोन में बच्ची की आवाज़ आती है कि मैं जो है वो, मुझे हर्ट मत करना, मैं जो है वो यहाँ पर सिर्फ भूखी थी इसलिए आ गई थी। तो जैसे ही सुनते हैं तो इनकी भी थोड़ा काम हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि तुझसे कोई बच्ची है 13 साल। तो वो उनको जो है वो कहते हैं कि आप जो है वो बाहर। कुछ देर तक जब आवाज़ नहीं आती तो ये समझ जाते हैं कि वो डर गई, वो मैंने गन के साथ इतने लाउड वॉइस में बोला है। तो कहते हैं कि आप काम डाउन हो जाओ, मैं आपको जो है वो कुछ नहीं करूँगा, आप बाहर आओ और मुझे बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताती कि मेरा नाम जो है वो मैपल है। तो जैसे वो ये नाम सुनता है तो उन्हें फ़ौरन से याद आता है कि बताती है कि मैं जो है वो अपने घर से भाग कर आई
मेरे माँ बाप जो है वो मेरे साथ एब्यूज़ करते थे, मारते थे, तो इन्हें फ़ौरन से एक स्टोरी याद आती है रिसेंट क्रिसमस की, कि जब जो है वो इस तरह की एक लड़की मिसिंग हुई थी, भाग गई थी, जिनके माँ बाप ये करते थे उनके साथ। और इनको याद आता है, पूरी सी स्टोरी इनके जहन में आती है कि क्रिसमस के दिन ही ये अपना गेट जो है वो थोड़ा सा लॉक भूल गए थे बंद करना, तो माइट भी पॉसिबल कि ये इसके घर में घुस गई होगी और ये तब से अब तक शायद यहीं पर रह रही है चुप कर। और अभी जो है ये जो दीवार में सुराग है, हो सकता है कि दीवार जो इनको ऐसा लगता है कि शायद जो है ये बराबर से कहीं से खाना वाना चुरा के आई होगी और वो ये पिज़्ज़ा विज़ा खा रही होगी, और जैसे मैंने किया तो ये हड़बड़ी में वहाँ से भागी होगी और इस वजह से उसके पैर के निशान पड़ गए होंगे पिज़्ज़ा वगैरह। तो ये उसको कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो, मैं जो है वो अब बाहर आऊँ। तो इस बार उसकी जो थोड़ी सी टोन होती है ना, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस बार जो टोन होती है ना, ये थोड़े से घबराते हैं, क्योंकि ये इस तरीके का इनका काम होता है और इनकी गट फीलिंग आती है कि शीज़, मतलब वो पूरा सच नहीं कह रही। वो कह रही थी कि मेरा पैर मुड़ गया है, मोच आ गई और मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, आप जो मुझे बाहर निकाल। और इस बार इसको ऐसा लगता है जैसे मुझे जो है वो उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। एक डर का एलिमेंट आता है कि झूठ बोल रही है समथिंग, यानी कि वो छुपा रही है। तो जो है वो फ़ौरन से वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं नीचे पहले पुलिस के पास जाऊँ, उनको लेकर आऊँ, फिर मैं वो करूँ। तो वो कहता है कि आप जो है ना वो यहाँ पर वेट करो, मैं अभी जाता हूँ, अभी आप। कहती नहीं, मुझे जो है वो यहाँ पर डर लग रहा है, तो आप जो है वो जैसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो वो। लेकिन वो विद इन सेकंड बोलता है नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, फटाफट से दूसरी बात उसकी सुनता नहीं, फटाफट से नीचे उतरता है, लिफ्ट की राइड लेते हुए नीचे जाता है। लिफ्ट की राइड लेते हुए जब ये नीचे जा रहा होता है तो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इसको ये चीज़ याद आती है कि वो जो मैपल नाम की लड़की थी वो तो आज सुबह ही अखबार में आया था कि उसका तो मर्डर हो गया। फिर उसको याद आता है कि इसका मतलब कि ये जो अंदर है ये कोई और, ये झूठ कह रही है, ये वो लड़की नहीं। मैपल बेसिकली वही लड़की होती है जो मिसिंग होती है, और वो क्रिसमस वाली जो मैंने आपको बात बताई, तो उसका तो मर्डर हो गया होता है। उसका मतलब कि ये वो नहीं। डर जाता है, नीचे पहुंचता है, फटाफट से जो है वो दो पुलिस होती है, उसको जो है सारी कहानी बताता है। पहले तो पुलिस यकीन नहीं कर रही होती कि उसकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी होती। हाँ, इत्तेफाक से गाड़ी खड़ी होती है पुलिस की, एक गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर। तो उसको बुलाते हैं कि इस तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा जब बोलते हैं तो वो कहते हैं चलो हम लोग आते हैं आपके साथ। और 6th फ्लोर पर ये जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो उस दीवार की तरफ ये पुलिस को बताते हैं कि यहाँ से जो है बेसिकली ये लड़की की आवाज़ वगैरह आ रही थी। तो पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँचती है और गन निकालती है, कहती कि जो भी है बाहर आ जाए, हेड्स अप करते हुए। और ये कोई भी आवाज़ नहीं आती, कोई जवाब नहीं आया। तो कहते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने आप देखा था, आप इसको गौर करें, आप देखें, चेक करें। तो पुलिस जो है उसकी फ्लैश लाइट निकालती है और फ्लैश लाइट से जो है वो देखती है। तो पहले जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि मतलब उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग। एंड वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मल्टीपल बॉडीज़ है, एक बॉडी नहीं है, 2 बॉडीज़ पड़ी हैं और बहुत ही बुरी हालत में पड़ी है। और ये सुनना था कि ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं और ये इतने डरे हुए होते हैं कि 15 फीट दूर खड़े हुए थे दीवार से। 15 फीट दूर से ये सुन रहे होते हैं। और जो है वो दूसरे पुलिस वाले को जैसे ही पता चलता है कि अंदर जो है वो लाशें हैं, फ़ौरन से वो गन को जेब में डालते हैं और वो जो है वो और थोड़ी सी ब्रिक्स को हटाते हैं ताकि हम उसको बाहर निकाल सकें। और ये जो है सोच रहा होता है कि फिर वो गर्ल कहाँ गई, उसका मतलब कि वो लड़की नहीं थी अंदर, क्या था क्या समझ नहीं आ रहा होता। तो जैसे वो बाहर निकालते हैं तो जैसे ही वो ब्रिक्स हटाते हैं तो वहाँ से खून की, जैसे पानी की तरह खून बाहर निकलता है उस बॉडी के अंदर से। तो खून बाहर निकलता है और ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई इस तरह देख नहीं पाता। और बॉडी की जो हालत होती है इस तरीके से होती है कि जैसे मुंह को नहीं कुचल दिया गया, खाया गया, और बॉडी में भी कुछ बचा नहीं होता। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है ना, बिल्कुल सुकड़ी हुई, तोड़ी हुई, खाई हुई, नोची हुई जिसको कहते हैं। और जैसे ही जो है वो बॉडीज़ बाहर निकलती है
पैथेटिक किस्म की उसमें से बदबू आ रही है, जैसे सड़ा हुआ गोश्त, वो जो स्मेल आ रही थी। और ये स्मेल जो है ना इनको पहले भी अक्सर आया करती थी, लेकिन इग्नोर करते थे। तो जैसे उन बॉडीज़ को जो है वो बाहर निकलते तो वो खाली बस ये देख पाते हैं कि उनका जो ड्रेस होता है, जो टी शर्ट होती है, वो कोई नियर बाय रेस्टोरेंट का होता है। ये सिर्फ ये देखते हैं और इनकी नज़र जो है वो सिर्फ अंदर थोड़ी सी दीवार की तरफ पड़ती है, वहाँ एक खून से कुछ लिखा होता है। लिखा ये होता है इंग्लिश में, यू आर लकी यू डोंट डू व्हाट आई सेड, यानी कि जो मैंने कहा वो आपने नहीं किया, आप लकी। अगर जाते तो फिर ये थोड़े से डर भी जाते और शुक्र भी करते कि अच्छा हुआ जो उनकी गट फीलिंग आ रही थी कि समथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो ये जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, और हमारे कल्चर में डिफरेंट वाक़यात होते हैं, इनके कल्चर में कुछ डिफरेंट वाक़यात होते हैं, फ़र्क होता है। तो ये उनका जो है वो कुछ वाक़यात। ये तो मुझे इसमें एक ही समझ में नहीं है, वो मैपल लड़की जो थी उसका मर्डर हुआ था, वो उसी बिल्डिंग में रहती थी? नहीं, तो कहाँ हुआ था उसका मर्डर आसपास ही कहीं हुआ, वो न्यूज़पेपर में आया? न्यूज़पेपर में। तो पहले ये खबर इनको पता चली थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के लॉयर थे, कि इस तरह की एक न्यूज़ आई थी कि मैपल नाम की लड़की जो घर से भाग गई, और इसी सुबह इनको ही पता चला था कि उनका मर्डर हो गया और बॉडी इनकी मिली है कहीं किसी घर से। तो इसके अंदर जो डेड बॉडीज निकली वो किसकी थी? वो जो डेड बॉडीज़ निकली वो तो एक तो चेहरा बिल्कुल अजीब हो चुका है, और ये कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ की दो बॉडीज़। ये लड़की का रूप लेके क्यों आया? तो समझ नहीं आ रहा, यही तो मिस्ट्रीज़ है। बहुत सी स्टोरीज में मिस्ट्रीज इतनी होती है। ये डेड बॉडी यहाँ कैसे, पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों की यहाँ कैसे पहुँच गई? बड़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्या वो लड़की उसको खा रही थी, या वो लड़की कोई और मखलूक थी जो उसको नाम मैपल बता रही थी, और मैपल बता कर हो सकता है कि वो इसको भी मारना चाहती है। माइट भी पॉसिबल। मतलब इसके घर में कैसे आई वो बॉडीज, ये कहने का सबसे बड़ा सवाल। मिस्ट्री माइट भी पॉसिबल, बराबर वाले घर से जो है वो वॉल को तोड़ दिया गया हो, देयर इज समथिंग, क्वेश्चन मार्क। खैर हम बढ़ते हैं आपकी स्टोरी की तरफ, जो आप जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बैल के मुंह से ज़बान को खींच के खा जाना, सुनते हैं। ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि काफ़ी सालों पुरानी स्टोरी है एक गांव की। एक गांव में एक जगह होती है जहाँ पे उस दरख्त पे एक देव रहता है। देव या देव हिंदू भूदेव, हिंदी में भूदेव कहते हैं, तो उर्दू में देव। जो देव होता है ये जिन्नों का सरदार होता है। सही। उसकी पूरी बरादरी में या पूरी कौम का वो हेड होता है, ताकत वाइज भी, और वो सबके ऊपर हुक्म चलाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है। सही। नॉर्मल जिन भी इतना ताकतवर होते हैं, तो वो देव कितना ताकतवर है। सही। तो एक लड़की होती है, वो काफ़ी खूबसूरत होती है। उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह होती है वो उनको मना करती है कि तुम जो है इस दरख्त के पास से अकेले मत निकला करो, यहाँ पे एक देव का राज है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो खुले बाल रख के गांव में ऐसे घूमती फिरती रहती है अपने काम वगैरह से, जैसे कहीं खेती वगैरह के लिए कुछ लेके जाना या नॉर्मल जो काम होते हैं गाँव में। तो वहाँ से एक दफ़ा उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, यानी वो देव जो है वो इस पे आशिक हो गया। सही। और उसको अपने काबू में कर लिया। काफ़ी घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी अजीब व गरीब हरकतें होती हैं। जैसे उसके घर में चूजे होते हैं, चूजे, मुर्गे उसको एक हाथ से पकड़ के कच्चा खा जाती है। उसके घर वालों को समझ नहीं आ रहा होता उसको क्या होती है। तो वो काफ़ी बड़े बड़े अपने जो गांव के आमिल वगैरह होते हैं, शहरों में से भी आमिल को बुलाते हैं, कोई उसका इलाज नहीं कर पाता।
उसके बाद एक दफ़ा ऐसा होता है कि गांव के कुछ लोग कुछ दूरी पे खड़े होते हैं, तो एक दरख्त के पास एक बैल को बांधा हुआ है। वो बैल इतना गुस्से वाला होता है कि 5 से 10 बंदे भी उस बैल को कंट्रोल नहीं कर सकते। साइज में भी बड़ा होगा। बैल काफ़ी बड़ा होता है, आपको पता है। तो ये लड़की खुले बाल में अपने घर से निकल के उस बैल की तरफ जाती है। तो वो जो गांव में बंदे खड़े होते हैं कुछ दूर उस बैल से, तो देख रहे होते हैं ये इस बैल के पास जा रही है, बैल उसको मार के गिरा देगी, फेंक देगी दूर। उसके पास जाती है, 2 हाथों से उस बैल का मुंह पकड़ती है। अब यकीन करो 10 बंदे उस बैल को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 2 हाथों से उस बैल का मुंह पकड़ती है, उसका मुंह खोलती है, तो उसके मुंह के अंदर अपना मुंह डाल के उसकी जबान निकाल के खा जाती है। और वो बैल वहीं खून से मतलब ब्लडिंग शुरू हो जाती है उसके मुंह से, और वो बैल वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो आ जाती है। उसके बाद वो जो गांव वाले बंदे ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं, वो तो वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं। उसके बाद इसके घर वाले इसको बहला फुसला के एक कमरे में पहले से इन्होंने एक मजबूत कड़ा दीवार में बांध दिया होता है, और दूसरा जो कड़े का हिस्सा होता है वो ओपन होता है। और जैसे ही वो उसको इस कमरे में लाते हैं, उसके पैर को बांध देते हैं। और वो कोई आम कड़ा या जंजीर नहीं होती, उस कड़े और जंजीर से हाथी को बांधा जाता है। हाथी भी उसको तोड़ नहीं सकता, इतना ताकतवर और इतने मोटे मोटे जंजीर के कड़े होते हैं उसके। अब सोचो, रस्सी तोड़ना मुश्किल होता है, जंजीर किसको कहते हैं? लोहे की कभी आप कड़ी देखो कितनी मजबूत होती है। तो हाथी को बांधने की जंजीर से उसको बांधते और उसको उसी कमरे में रखते। उसको बस खाना देके बाहर से लोग चले जाते हैं। इस तरीके से करते करते ये 70-80 साल की हो जाती है। इसी तरीके से उसकी हालत होती है। ये कच्चा गोश्त खाती है काफ़ी मिकदार में। तो उसके बाद एक है काफ़ी मशहूर इन्वेस्टिगेटर, बुश इन्वेस्टिगेटर, उसको पता चलती है एक बात। तो ये उसके पहले तो उनको यकीन नहीं आता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर काफ़ी लोगों के जो बयान मिलते हैं उनको, हाँ ये चीज़ होती है, ये है। तो ये लोग सब उसके घर में जाते हैं, उसकी फैमिली वालों से इजाज़त लेके उसके रूम में जाते हैं। तो ये तो एक बूढ़ी औरत बन चुकी होती है, 70 से 80 साल की। तो ये अपने बिस्तर पे सोई होती है। तो ये पूरी टीम, कैमरा, सब कुछ लेके उसके रूम में जाके बैठ जाते। उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते। तो वो बूढ़ी पहले करवट लेके उस तरफ मुंह रख के सोई होती है, फिर इनकी तरफ मुंह करके सोती है। लेकिन उसको ऐसा, मतलब वो इन सारी टीम को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही हमारे आने से उसको कोई फिक्र ही नहीं, हमसे जैसे कोई बेखबर है, हम आए ना आए कोई फर्क नहीं। बस वो ऊपर दीवार की तरफ, यानी छत की तरफ देख के कुछ बातें कर रही होती किसी ज़बान में। ये थोड़े से वो हो जाते। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है काफ़ी सीनियर, वो कहता है कि इसके अंदर हाजिरी कराने का एक तरीका है मेरे पास। वो कहता है तेज़ खुशबू वाला इत्र लाया होता है। और वो कहते हैं कि अब मैं, कैमरामैन और एक और बंदा रुकेगा, बाकी सब बाहर चले जाओ उस रूम से। जो पूरी टीम होती है उससे, वो सब बाहर चले जाते हैं, सिर्फ 3 बंदे कमरे रूम के अंदर होते हैं। तो उस रूम के अंदर जैसे ही वो इतर खुशबू को फैलाते, पहले वो बूढ़ी सोई हुई होती, एकदम से उठ के बैठ जाती है। उस तरह जहाँ चारपाई पे सोई होती है, उसके उठ के बैठ जाती है ऐसे। हालांकि इतनी तेज़ी से कोई एक्टिव बंदा भी नहीं उठ सकता। वो तो खैर 70-80 साल की बूढ़ी होती है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वो एक नॉर्मल बुढ़िया की तरह बिस्तर पे सोई थी। और रात का टाइम होता है, मतलब शाम, समझ लें कि मगरिब के बाद। कमरे में भी तकरीबन अंधेरा ही होता है, सिर्फ उनके कैमरे की लाइट और एक हल्की फुल्की लाइट जल रही।
और जैसे ही उस कैमरे की तरफ देखती है, उसकी आंखें ऐसा लग रहा होता है जैसे आग का शोला, जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही है। और उसके बाद फौरन ये घबरा के कैमरा बंद करके बाहर आया और उनको यकीन हो जाता है कि इसके ऊपर वाकई कोई बहुत ही ताकतवर मखलूक का सर है, क्योंकि उसकी आंखों में वो दहशत होती है कि उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और कैमरे की रिकॉर्डिंग को बंद करके उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि अगर मुझे काफ़ी सालों पहले पता चला होता तो शायद मैं कुरान करीम की मदद से, अल्लाह के कलाम की मदद से इसको क्लियर कर सकता, इसकी बॉडी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये मखलूक जितना आपके साथ जितने सालों तक रहती है तो ये उतनी आपसे अटैच होती रहती है, बॉन्डिंग उसको फिर निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अर्ली इज बेटर। जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना फ़ायदा, जितने लेट करोगे उतना ज़्यादा नुकसान भी होगा और बहुत वक्त लगता है इस चीज़ को निकालने में। तो ये थी मेरी एक, मुझे कहीं से पता चली थी सच्ची कहानी देहों की। वो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा पहले ये सुनी नाम नहीं हो, सुना। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर देव की। का नाम हो सकता है आपने पहली हाँ, दफ़ा ये आपने सुना। शायद ना सुना हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद ना पता। ओके, हम अपने लिसनर की वाक़यात की तरफ बढ़ते हैं जो उन्होंने जो है वो हमें भेजी है। 2 स्टोरीज़ जो है वो हमारे पास आज दी हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वैलेंटाइन जोसेफ है और मैं कराची से हूँ। और फिर से मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी बेसिकली मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ पेश आया था और इस बात को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। और हुआ कुछ ऐसे कि मेरा फ्रेंड जो है वो गुलशन हदीद में रहता था, ठीक है। तो काम के सिलसिले में अक्सर उसको जो है ना इन एंड आउट लाइक लाहौर आना जाना होता था, कराची टू लाहौर और समथिंग। तो उसने मुझे बोला कि ये एक दिन ऐसा हुआ लाहौर के अंदर कि मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि वो कौन सी जगह उसने बताई थी। उसने बोला कि मैं जो है किसी रिलेटिव के घर पे गया था, तो बोला वहाँ से मुझे आने में काफ़ी देर हो गई थी, ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। तो बोला कि मैं बाइक पे आ रहा था वापस, तो अचानक से मेरी बाइक ख़राब हो गई। अब बोला कि मैंने सोचा कि मेरा घर काफ़ी करीब है, तो मैं बाइक को यहाँ कहीं खड़ी लॉक करके मैं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे चलता हूँ। अब वो कहने लगा कि मैं सीधा चल रहा हूँ, तो कह रहा जैसे ही मैं अपने घर पहुँचने वाला था, कह रहा बीच में एक गली आती है। तो उसने बोला कि मैंने एक बूढ़ी सी औरत मैंने देखी और कहने लगा कि मुझे थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इतनी रात को वो बेचारी कौन है, मतलब मदद की ज़रूरत है या खाना नहीं खाया या क्या चीज़ है। तो कह रहा मैं उसके पास गया हूँ और मैंने उसको बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कह रहा जैसे ही उसने अपना सर उठाया, कह रहा वो एक अजीब सी किस्म की वो औरत थी। बोला मैं डर के भागा हूँ। अब कह रहा जब मैं डर के भागा हूँ तो कह रहा है बीच में एक नीम का दरख्त आता है, बहुत पुराना किस्म का दरख्त है। बोला मैं वहाँ पे आके थोड़ा रुक गया क्योंकि मेरा घर अभी काफ़ी डिस्टेंस पे ही था। तो कह रहा ऊपर से कुछ दरख्त के ऊपर से कुछ गिरा। तो कह रहा मैंने गौर से देखा तो वो चीज़ जो दरख्त से गिरी वो बेसिकली एक हड्डी थी। तो कह रहा मैं थोड़ा परेशान हो गया कि यार इतनी रात को ये मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले वो औरत मिली, अब ये हड्डी गिरी। तो कहने लगा कि जैसी मैंने वो मतलब हड्डी उठाई तो वो हड्डी ताज़ा था और वो किसी आई गेस किसी गाय का था या किसी चीज़ का था। तो कह रहा मैंने देखा और वो ताज़ा था। अब कह रहा मैं घबरा गया और कह रहा है मतलब मुझसे समझ लो कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अब कहने लगा कि मैं जब घर के पास पहुंचा हूं तो मैं भूल गया कि घर की जो चाबी है गेट की वो मेरे हड़बड़ी के चक्करों में शायद कहीं गिर गई, तो गेट लॉक है। अब कहने लगा मैं गेट टाप के अंदर जाना चाह रहा था, कह रहा कि पीछे से किसी ने मुझे ज़ोर से घसीटा और कह रहा घसीट के मुझे काफ़ी दूर तक लेके गए। वो कहने लगा कि मैं बेहोश हो गया
सुबह जब मुझे आसपास जो लोग थे उन्होंने मुझे उठाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हुआ आपके साथ? तो कह रहा है मैंने सब कुछ उनको ऐसा ऐसा बताया। तो उन्होंने बोला बेटा रात को ये जगह इतनी भारी है कि 2 बजे को छोड़ो, 12 बजे के बाद यहाँ कोई गुजरता नहीं। तो ये मेरी स्टोरी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज, and I hope I will come up with more stories soon, inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz. एक और स्टोरी जो है वो इन्हीं की है, वो भी हम सुनते हैं। अलैकुम, मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो रियल बेस्ड इवेंट पर है, और ये स्टोरी है मेरे फ्रेंड की, ठीक है, जिसके साथ ये असल में हुआ है। और मतलब जब ये मुझे स्टोरी सुना रहा था तो वो काफ़ी घबरा रहा था, मतलब वो काफ़ी टेंशन पैनिक में आ गया था ये बताते हुए, मगर एनीवेज उसने हमें बताया। हुआ कुछ ऐसे कि ये बेसिकली स्टोरी जो है इट्स अबाउट अ स्कूल। आप स्कूल जो है कराची के अंदर है। मैं उस स्कूल का नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो एक वेल एस्टैब्लिश स्कूल है। तो ये वहाँ पढ़ता था, एंड ये 2004 की बात है। तो उसने मुझे बताया था कि नॉर्मली क्या होता था कि उनकी स्काउट्स की जो है ना ड्यूटी चलती थी स्कूल में। तो कहने लगा कि एक दिन मतलब हमारे जो वहाँ थे उन्होंने बोला कि भाई जून जुलाई का मतलब महीना था, और उसने बोला कि भाई आप लोग को यहाँ पे ना लाइक स्काउट की ड्यूटीज़ दी हुई, मगर शर्त है कि रात में आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो कह रहा है मैंने बोला कि अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं और मेरे 2-4 दोस्त थे, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब कहने लगा कि रात हो गई, हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया, और बहुत बड़ा सा ग्राउंड था स्कूल का। तो कहने लगा कि मैंने क्या किया, मतलब मैंने कैंप वैम्प लगाया, और कह रहा हम लोग बस बैठ के अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तो एकदम से कहने लगा कि स्कूल, क्योंकि सामने स्कूल था, कह रहा एकदम से क्या हुआ कि जो है अपने स्कूल के जो मेन दरवाजे, जो क्लासरूम के दरवाजे और जो लैब का दरवाज़ा है, वो अपने आप खुल बंद रहे हैं, लाइट ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो कह रहा है मुझे एक सेकंड के लगा कि शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, कोई हम में से कोई दोस्त है, मगर सारे दोस्तों नीचे थे तो ऊपर था कौन। तो कहने लगा कि हम गए चेक करने के लिए एक एक फ्लोर्स पे ना। तो कह रहा जब हमने एक दोस्त को भेजा लैब में, तो कह रहा उसकी बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। कह रहा हम जब अंदर गए तो हमने देखा कि लैब का दरवाज़ा खुला हुआ और ये भाई साहब बेहोश पड़े हुए। कह रहा उसको पानी वानी मार के हमने इसको उठाया, हमने पूछा क्या हुआ। वो कह रहा है कि उसने बाकायदा कुछ ऐसी चीज़ देखी परछाई में कि दिखने में तो वो औरत थी, मगर परछाई में वो एक अलग ही किस्म की चीज़ थी। और बाकायदा वो कह रहा है कि लैब के अंदर उसको ताज़ा जो क्या बोलते हैं इसको, जो गोश्त है, ओके, जो ताज़ा जानवर का होता है, जो मतलब फ्रेशली जो कटा हुआ होता है, वो सब चीज़ इनको मिला लैब के अंदर। और क्या ना हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ों का काम तो है ही नहीं लैब के अंदर, तो ये चीज़ें आई कहाँ से। कह रहे एनीवेज हमारे जो लाइक जो सीनियर्स थे, कह रहा हमने उनको फ़ोन किया और हमने उनको बोला कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, फ़ौरन स्कूल आ जाए। तो कह रहा जब वो लोग आए तो वो भी देख के परेशान हो गए, और कहने लगा कि हमारा जो सीनियर जो हमारे से ऊपर था क्लास में, उसने बोला कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आप लोग को रात को यहाँ रुकवाया, हालांकि मुझे बोला गया था कि भाई अगर कोई ड्यूटीज़ होती तो दिन में दे दिया करो, रात के टाइम पे किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है। उनके बाकायदा ये कहने का मतलब है कि जो स्कूल के चौकीदार हैं उनको कभी थप्पड़े पड़े, कभी इनको धक्का लगे, ठीक है, उनको अलग अलग चीज़ मतलब का जो है ना सामना करना पड़ता था। और कह रहा है ये काफ़ी फ्राइटनिंग था, कह रहा है क्योंकि मेरा फ्रेंड कह रहा है कि मैंने जो अपने आँखों से देखा है, कह रहा है वो दिन और आज का दिन है, कह रहा जब जब मैं उस चीज़ को याद करता हूँ मैं बहुत घबरा जाता हूँ। तो ये था रियल इवेंट के ऊपर जो उसने मुझे बताया। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। एक और स्टोरी है लेकिन जो है वो आज गर्मी ज़्यादा है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं और इस स्टोरी को हम अगले अपने पार्ट में ले जाएंगे। सिर्फ जो है वो 2 इन्फॉर्मेशन है, 2 लाइनर्स। कहा जाता है कि अगर आप शावर ले रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शावर लेते हुए कोई देख रहा है, आपको कोई परछाई महसूस हो रही है,
बट आप जब गौर करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि वहाँ पर इस तरह की कोई मखलूक है और मौजूद है जो आपको देख रही है। इसी तरह कहा जाता है कि कहीं आप चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन आप पीछे देखते हैं तो कोई भी नहीं है, तो भी कहा जाता है कि इस तरह की कोई मखलूक है जो वहाँ मौजूद हो सकती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वाक़यात। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा शो। लाइक कमेंट्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्टोरीज़ भेजने के तरीके भी बता चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।